योगी सरकार ने हलाल प्रोडक्ट्स पर बैन लगाने की। आप बताएं हलाल सर्टिफिकेशन होता क्या है? हाथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं एक छोले मसाले का प्रोडक्ट, तो वो प्रोडक्ट हलाल सर्टिफाइड है, ऐसे हम समझ सकते हैं। नमस्कार, मैं श्यामाकांत झा, एडिटर लोक प्रसंग लाइव न्यूज़ टुडे। मैं आपको आज एक विशेष मुद्दे पर कुछ बातें बताने जा रहा हूं और साथ में अपने स्टूडियो में उपस्थित विश्वनाथ जी, जो हिंदू जन जागृति संस्थान के प्रमुख हैं बिहार के, उनसे मैं आपकी बात करवाऊंगा। और ये मुद्दा है हलाल सर्टिफिकेशन। आपको ज्ञात होगा कि हाल में यूपी सरकार, योगी सरकार ने हलाल प्रोडक्ट्स पर बैन लगाने की बात की है। तो एक स्वाभाविक जिज्ञासा है कि ये हलाल सर्टिफिकेशन है क्या और ये बैन क्यों लगाया गया है, इसके पीछे क्या कारण थे और इसका क्या असर होगा बैन होने के बाद। आप बताएं हलाल सर्टिफिकेशन होता क्या है? जी धन्यवाद श्यामाकांत जी। ये जो हलाल सर्टिफिकेशन होता है, तो मैं सबसे पहले इसके कुछ प्रोडक्ट्स लोगों को दिखाना चाहूँगा। मेरे हाथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं एक छोले मसाले का प्रोडक्ट है, राकेश कंपनी का। और इस प्रोडक्ट पे नीचे की ओर अगर आप देखेंगे तो एक छोटा सा लोगो लगा हुआ है। और इस लोगो को अगर हम बड़ा करके देखना चाहेंगे तो मैं स्क्रीन पर थोड़ा सा इसको लेकर जाना चाहूँगा कि स्क्रीन पर आप इसे देख सकते हैं। जिस भी प्रोडक्ट पर इस प्रकार के लोगो छपे रहते हैं तो वो प्रोडक्ट हलाल सर्टिफाइड है, ऐसे हम समझ सकते हैं। तो जो भी नागरिक आज शॉपिंग के लिए बाहर जाएंगे तो प्रोडक्ट कैसे पहचानना है, इससे हमें ध्यान में आ सकता है। अब ये लोगो इस प्रोडक्ट पे क्यों आया, ये सर्टिफिकेट है क्या, किसके लिए दिया जाता है, तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि 2013 में जो 57 इस्लामिक देश है उनका एक संगठन है OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। तो उन्होंने एक कानून बनाया कि किसी भी गैर इस्लामिक देश को, जैसे भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इस्लामिक देश में कुछ भी एक्सपोर्ट करना है तो उसे एक हलाल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि मुस्लिम जो है वो केवल हलाल ही खा सकते हैं, इस प्रकार से। और ये सर्टिफिकेट वहाँ की सरकार नहीं देगी, तो वहाँ का मदरसा देगा। जैसे यहाँ भारत में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक देवबंद का मदरसा है, उसके द्वारा ये संगठन चलाया जाता है, जमीयत उलेमा ए हिंद। तो वो भारत में बड़ी मात्रा में ये सर्टिफिकेट को इशू करता है। अब ये सर्टिफिकेट जो है ये प्रमाण पत्र देता है कि यह वस्तु हलाल है या नहीं। और ये सर्टिफिकेट फ्री में नहीं मिलता। हर प्रोडक्ट के लिए आपको प्रति वर्ष कम से कम अराउंड 60,000 रुपये देने पड़ेंगे। और एक कंपनी को सर्टिफिकेट मिला मतलब हर प्रोडक्ट के लिए वो अप्लीकेबल है, ऐसे भी नहीं। जैसे आज हल्दीराम की आपको पता रहेगा, हम गुजिया खाते हैं, बासुंदी खाते हैं, नमकीन खाते हैं। तो गुजिया के लिए अलग 60,000, नमकीन के लिए अलग 60,000, बासुंदी के लिए अलग 60,000। जैसे उसके यहाँ 410 प्रोडक्ट है, तो जितनों को भी हलाल चाहिए सबके लिए अलग अलग सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। इंटू 60,000 गिनेंगे तो इतना बड़ा रेवेन्यू इस माध्यम से, सर्टिफिकेशन के माध्यम से। कंपनियां उन सर्टिफिकेट को लेने के लिए बाध्य क्यों हैं? जी, इसका कारण यह है कि ये सर्टिफिकेट इशू करने के पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र ये है कि यहाँ का जो अर्थव्यवस्था है, यहाँ की जो इकोनॉमी है, उसे कैप्चर करना और उस माध्यम से भारत में एक इस्लामिक शासन लाने का इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और हम देखेंगे कि 2013 में ये बात केवल मांस और मांस के संबंधित प्रोडक्ट के लिए आवश्यक थी, ऐसे बताया गया था, और केवल एक्सपोर्ट के लिए आवश्यक थी, इस्लामिक देश में एक्सपोर्ट के लिए आवश्यक थी। लेकिन आज अगर भारत में आप सभी जगह जाएंगे तो आपको दिखेगा कि आज मांस के अलावा हर क्षेत्र में आज हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट जो है वो आ चुके हैं। मैं कुछ प्रोडक्ट्स आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाना चाहूँगा, जिसमें से आप समझ सकते हैं कि ये यहाँ पर कोका कोला, बिग कोला के जैसे कोल्ड ड्रिंक्स के प्रोडक्ट्स हैं। ये हल्दीराम का नमकीन है, ये कॉर्नेटो के चिप्स हैं, ये जो मैगी हम खाते हैं, मैगी के क्यूब, ये बासुंदी है, ये स्वराज इंटरनेशनल की शक्कर है। फिर ये हेल्दी है कि दवाइयाँ मेडिकल क्षेत्र में, ये IMC का जो तुलसी का अर्क है, ये भी आज हलाल सर्टिफाइड है। तुलसी तो हमारे लिए पवित्र है, लेकिन तुलसी का अर्क हलाल सर्टिफाइड है। फिर हम देखेंगे कि
ये ईबा की कंपनी है गुजरात की, जो लिपस्टिक बनाती है, तो वो आज हलाल सर्टिफाइड है। ये हलाल सर्टिफाइड शैम्पू, हलाल सर्टिफाइड साबुन, बॉडी लोशन। फिर हिमालया, आज घर घर में हिमालय के जो फेस वॉश आते हैं, सभी प्रोडक्ट्स आते हैं। तो आज हिमालय ने बताया कि हमारी कंपनी की पॉलिसी ही हलाल है, यानी हर प्रोडक्ट जो रहेगा वो हलाल रहेगा। फिर हल्दीराम, आज हल्दीराम के अनेक प्रोडक्ट्स पर लोगो छप के नहीं आता, लेकिन उन्होंने वेबसाइट पर डिक्लेयर किया है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स रहेंगे वो हलाल सर्टिफाइड रहेंगे। फिर हलाल फैशन में आ गया है। फिर वेबसाइट mingle.com नाम की जो डेटिंग वेबसाइट है, तो वो आज हलाल सर्टिफाइड है। वास्तविक इस्लाम की शुरुआत हुई तब तो यहाँ पर ना इंटरनेट था, 2G था, कुछ भी नहीं था, लेकिन आज वेबसाइट भी जो है वो भी हलाल की जा रही है। फिर हलाल सर्टिफाइड जो हमारे यहाँ ओवन है, रेफ्रिजरेटर है शार्प कंपनी के, वो भी हलाल सर्टिफाइड है। फिर ये हलाल सर्टिफाइड बिल्डिंग और मॉल, केरला में ये पहला हलाल सर्टिफाइड बिल्डिंग यहाँ पे शुरू हुआ, और जहाँ पर हर घर में एक घड़ी लगाई गई है, जो अजान के समय उस पर एक अलार्म बजता है, और महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग स्विमिंग पूल बनाए गए हैं, और जो टॉयलेट है वो मक्का के अपोजिट दिशा में है। तो इस तरीके से एक हलाल सर्टिफाइड बिल्डिंग बनाई जा रही है। फिर हलाल सर्टिफाइड अस्पताल, ये जो मेदांता, अपोलो जैसे अस्पताल है, वैसे ये एक ग्लोबल सिटी अस्पताल की सीरीज है, तो वहाँ के जो अस्पताल है वो हलाल सर्टिफाइड है। फिर हलाल टूरिज्म, यानी अगर आप किसी टूरिज्म के लिए जाएंगे और किसी काफिर के यहाँ रुकेंगे, काफिर के यहाँ खाना खाएंगे, तो आपकी पूरी टूर जो है वो काफिर मतलब हिंदू, हाँ, मतलब जो गैर मुस्लिम है, तो वहाँ पर अगर आप रहेंगे तो आपकी पूरी टूर हराम हो जाएगी। तो आपको किसी भी हाल में मुस्लिम के यहाँ ही रुकना है, वही खाना करना है, तो आपकी टूर हलाल होगी। फिर ये हलाल सर्टिफाइड क्रूज, जो शिप रहती है, तो वो भी आज हलाल सर्टिफाइड है। और हर आज डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, वहाँ जो ये विदेशी आस्थापन है, जैसे मैकडोनाल्ड्स है, KFC है कि भारतीय संविधान में इस तरह का भारतीय अलग से कोई सर्टिफिकेशन का कोई वजूद है क्या? बिल्कुल नहीं है। भारत के यहाँ केवल भारत सरकार के 4 सर्टिफिकेट हैं फूड। तो ये समानांतर सर्टिफिकेशन कहाँ तक उचित है? ये तो बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल इलीगल है। हमारे यहाँ FSSAI जो फूड्स के लिए है, मेडिकल क्षेत्र के लिए सरकार की ओर से सर्टिफिकेशन, सरकार की ओर से होनी चाहिए। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए एग्मार्क है, और BSI है जो पहले ISI था। ये भारत सरकार की प्रमाणित संस्था है, और इसके द्वारा आपको साइंटिफिक लैबोरेटरी में प्रमाण पत्र देकर बताया जाता है कि ये प्योर प्रोडक्ट वेज है, इसमें किसी भी प्रकार का सूअर का मांस नहीं है। इसके बावजूद अलग से सर्टिफिकेट की मांग की जा रही है, और इसके माध्यम से बड़ी मात्रा में जो है रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। भारत की इकोनॉमी को आघात किया जा रहा है। इकोनॉमी का आघात। और 9 साल में 2013 में हलाल इकोनॉमी शुरू हुई, आज 9 साल में इनकी इकोनॉमी 2.1 ट्रिलियन अमेरिकन US डॉलर्स, और भारत स्वतंत्र होकर 75 साल हो गए। 75 साल में हमारी इकोनॉमी अभी अभी 4 ट्रिलियन पर पहुंची है, और 9 साल में ये 2.1 ट्रिलियन पर पहुंचे। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात जो सभी नागरिकों को पता होनी चाहिए, ये जो इकोनॉमी जनरेट हो रही है, इसका उपयोग कहाँ पर हो रहा है? ये जो जमीयत उलेमा हिंद की जो ट्रस्ट है, जो सभी मात्रा में पैसा इकट्ठा करती है, यह वही संगठन है जो भारत में जितने बड़े बड़े बम ब्लास्ट हुए, जैसे 26/11 का हमला हुआ जिसमें कसाब पकड़ा गया था, अक्षरधाम मंदिर पर हमला हुआ, या बनारस के संकट मोचन मंदिर में जो हमला हुआ, या गुजरात के कर्नावती अहमदाबाद में हमला हुआ, या रेलवे में जो बॉम्बे में जो हमले हुए थे, ऐसे सभी बम ब्लास्ट में जितने आरोपी, लगभग 700 आरोपियों को NIA ने आतंकवादी के रूप में उसमें चार्जशीट दाखिल करके अरेस्ट किया है। उनको छुड़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जो अभियोग चलाया जा रहा है, उसके लिए फंडिंग कौन कर रहा है? जमीयत उलेमा हिंद कर रहा है। अभी दिल्ली में रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों के जो अवैध कंस्ट्रक्शन थे, वहाँ घुसपैठियों के जो अवैध कंस्ट्रक्शन थे, वो तोड़ने के लिए याचिका हुई, लेकिन उस पर स्टे लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कौन गए? जमीयत उलेमा हिंद। ये वही संगठन है जिन्होंने अमित शाह, जो हमारे गृह मंत्री है, जो CAA का जब कानून पारित हुआ तो उन्होंने धमकी दी कि अगर वो कलकत्ता एयरपोर्ट पे पैर रखेंगे तो हम यहाँ से पैर निकालने नहीं देंगे। और इन्होंने ही ये डिक्लेयर किया है कि 2028 तक भारत के 100 जिलों में 1.25 करोड़ मुस्लिम युवाओं की एक फौज वो खड़ी करेंगे। तो इस दृष्टिकोण से हम समझ सकते हैं कि भारत में इतनी बड़ी आर्मी है, तो इसके लिए 1.25 करोड़ मुस्लिम युवाओं की फौज करने की आवश्यकता क्या है? इसके लिए फंडिंग कहाँ हो रही है? और इसीलिए हमने उत्तर प्रदेश राज्य में इसका एक बड़ा अभियान किया था। वहाँ के जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है ब्रजेश पाठक जी, उन्हें स्वयं हम जाकर मिले। फिर वहाँ के कैबिनेट मिनिस्टर है अरविंद कुमार शर्मा, उनको मिले।
योगी जी के करीबी विधायक उनको मिले, सभी डॉक्यूमेंट्स हमने दिए और मैं उनका तहे दिल से अभिनंदन करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक साहसी कदम उठाया है और हलाल सर्टिफिकेशन प्रोडक्ट बैन लाया है। लेकिन आज देश की सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूरे भारत में हलाल सर्टिफिकेशन पर बैन आना आवश्यक है। श्रीलंका हमसे इतना छोटा देश है, आज श्रीलंका में भी जब ईस्टर के समय बॉम्बिंग हुए और उससे हलाल सर्टिफिकेशन के माध्यम से फंडिंग हुआ, ये ध्यान में आने पर श्रीलंका ने उस पर बैन लाया। नमस्कार, मैं श्यामाकांत झा, लोक प्रसंग लाइव न्यूज़ टुडे का चैनल हेड आपसे मुखातिब हूँ। मैं इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है रूबरू, उसमें विभिन्न मुद्दों पर, ज्वलंत मुद्दों पर किसी न किसी शख्सियत से आपकी बातचीत करवाऊंगा और निष्कर्ष पर पहुंचूंगा कि वह मुद्दा आज के तिथि में कितना प्रासंगिक है। आपसे आग्रह है कि हमारे इस प्रोग्राम के वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।